हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS अचीवर। आज हम बात करते हैं विजुअल बेसिक के कुछ कंट्रोल्स, जो कि बेसिक कंट्रोल्स हैं लेबल और लिंक लेबल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेबल पे कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में लेबल क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, in VB.NET, a label control is used to display some informative text on the GUI which is not changed during runtime। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेबल में हम इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, एक प्रकार से यूज़र को मैसेज देते हैं विंडो फॉर्म में, और इसको रन टाइम पे हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन यूजर इनपुट और कीबोर्ड और माउस इवेंट। ये किसी भी प्रकार के इवेंट्स जैसे कि माउस इवेंट हो गया, कीबोर्ड इवेंट हो गया, या फिर यूजर इनपुट पे इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करता। थर्ड पॉइंट है, द लेबल्स आर डिफाइंड इन द क्लास system.windows.form नेम स्पेस। ये एक नेम स्पेस यूज करता है system.windows.form.label करके, वहां पे ये डिफाइन किया गया है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं लेबल के अकॉर्डिंग। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑटो साइज, एज द नेम डिफाइंड एज ऑटो साइज प्रॉपर्टी ऑफ लेबल कंट्रोल is used to set or get a value if it is automatically resized to display all its contents। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग साइज को क्या कर लेता है, रीसाइज कर लेता है। रीसाइज ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है, इस प्रॉपर्टी की बेनिफिट ये है, इनको यूज करने से किसी लेबल में अगर आप ऑटो साइज रखते हैं, ट्रू करते हैं, ऑटो साइज ट्रू करते हैं, तो यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही स्क्रीन जो है वो कैप्चर होगा। तो ये अच्छा प्रॉपर्टी है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू सेट द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर इन द विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म में किसी भी लेबल की बॉर्डर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉन्ट। इट इज यूज्ड टू गेट और सेट द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द विंडो फॉर्म। यहाँ पे किसी भी लेबल की टेक्स्ट की फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट आपको मिलेगा, अवेलेबल है। आप अपने एप्लीकेशन में जिस तरीके का फॉन्ट सेट करना चाहते हैं किसी लेबल की, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। इट इज यूज्ड टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट सच एज सेंटर, बॉटम, टॉप, लेफ्ट और राइट। किसी भी लेबल की टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप उनका लेबल जो है वो लेबल में उनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वो विंडो फॉर्म में किस साइड डिस्प्ले होगी, सेंटर पे, बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे और राइट पे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर कलर। इट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की कलर चेंज करने के लिए या सेट करने के लिए फॉर कलर यूज किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप उसके कैप्शन पे क्या लिखना चाहते हैं, क्या कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा स्ट्रिंग देना चाहते हैं, कौन सा टेक्स्ट देना चाहते हैं, वो आप इस लेबल पे लिखेंगे
वही आपके विंडोज फॉर्म पे डिस्प्ले होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिंक लेबल की। तो यहाँ पे देखिए लिंक लेबल क्या होता है। अ लिंक लेबल कंट्रोल इज अ लेबल कंट्रोल दैट कैन डिस्प्ले अ हाइपरलिंक। ये एक प्रकार के हाइपरलिंक होते हैं। हाइपरलिंक कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बटन होता है, बटन पे आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज या फॉर्म ओपन होता है, सेम ऐसे ही आप लिंक के थ्रू भी करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है अ लिंक लेबल कंट्रोल इज इनहेरिटेड फ्रॉम the label class, so it has all the functionality provided by the Windows Form Label Control। यहाँ पे देखिए ये जो लिंक लेबल है वो लेबल्स क्लास से ही इनहेरिट हुआ है, मतलब लेबल की सारी प्रॉपर्टीज में होती है। अगला पॉइंट है लिंक लेबल कंट्रोल डज नॉट पार्टिसिपेट इन यूजर इनपुट और कैप्चर माउस और कीबोर्ड इवेंट। लेबल की ही तरह ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी यूजर इनपुट पे या फिर कैप्चर माउस या कीबोर्ड इवेंट पे। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही कम प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, आगे हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे अभी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ऑटो साइज, जैसे कि ऑटो साइज के बारे में हम जानते ही हैं कि ये जो भी स्ट्रिंग की साइज होगी, लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग एक रेंज बन जाएगा वहां पे जितने में आपका टेक्स्ट होगा। एक्स्ट्रा स्पेस को ये रिमूव करता है। इसके बाद एक्टिव लिंक कलर, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है जो भी आपका एक्टिव लिंक होगा उनका कलर, उनकी कलर आप यहाँ पे चाहें तो सेट कर सकते हैं। डिसेबल्ड लिंक कलर, जो भी डिसेबल्ड लिंक होगी उन पे आप कलर सेट कर सकते हैं। लिंक कलर, लिंक कलर स्पेसिफाई करता है कि आपका जो लिंक होगा, यहाँ पे जो भी लिंक क्रिएट होगा उनका कलर कौन सा होगा। जनरली हम जानते हैं कि ब्लू कलर में आपको वो दिखाई देता है। विजिटेड लिंक कलर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। विजिटेड का मतलब होता है आपने विजिट कर लिया है, अगर आपने उसको एक बार क्लिक कर लिया है तो उस पर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से लेबल की एक प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट, वैसे ही लिंक लेबल की भी एक प्रॉपर्टी है। इस पे आप जो भी चाहें एप्रोप्रिएट नेम दे सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी बैक स्टाइल। इसका बैक स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो ये हो गया लिंक लेबल के बारे में और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं, इनको प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। ये आपका आईडीई है जहां पे हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स है और इसके अंदर सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। इसमें से हम देखते हैं लेबल। लेबल को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका लेबल जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके लेबल हैं उसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड पे एक प्रॉपर्टी विंडो आएगी जहां पे आपको इस लेबल की सारे प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। इस तरीके से देखिए ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने इसमें से कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जैसे कि फॉन्ट हो गया। चलिए इसका फॉन्ट हम सेट करके दिखाते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल और यहाँ पे उनका साइज हम यहाँ पे 16 सेट करते हैं। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेबल जो है वो चेंज हो गया, इनका फॉन्ट। फॉर कलर कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फॉर कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर।
तो टेक्स्ट का कलर यहाँ से हम कस्टम में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रेड, इस तरीके का। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से एक हम देख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे VB.NET प्रोग्रामिंग। ये देखिए इस तरीके का ये लेबल जो है वो आपको दिखाई देगा। जनरली ये यूजर के लिए होता है। यूजर इससे समझता है कि उनको इनपुट क्या देना है। ये एक प्रकार से मैसेज का काम करता है लेबल। इसके बाद इसी में हम समझते हैं लिंक लेबल क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से आप वापस जाइए टूल बॉक्स पे, वहां देखिए एक लिंक लेबल होगा, लेबल के जस्ट नीचे, वहां पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है और यहाँ नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ये एक लिंक क्रिएट करेगा। इसका भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से सेट कर देते हैं। इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये आप देख सकते हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं टेक्स्ट में जाके, यहाँ हम लिखते हैं वेलकम। ये देखिए इस तरीके का, और इसका भी फॉन्ट हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। ये इस तरीके से बोल्ड और 16 पे रखते हैं इनको भी। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब चूंकि ये लिंक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कुछ एड्रेस देंगे ताकि उस पेज को या उस फॉर्म को ये ओपन कर सके। जस्ट इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से प्रोसीजर में पहुंच जाएंगे। प्रोसीजर में पहुंचने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोसेस डॉट स्टार्ट, प्रोसेस डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम वो लिंक देंगे, वो पाथ देंगे जिनको ये जब एग्जीक्यूट होगा तब वो ओपन करेगा, प्रोसेस करेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक इमेज होगा आपके पास, या हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं www.google.com। हम गूगल की पेज को ओपन करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, और लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे। अब देखिए इसको रन करने के लिए यहाँ पे होता है स्टार्ट डिबगिंग, या फिर आप F5 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, ये रन हो गया आपका। और यहाँ पे जो हमने लेबल दिया था VB.NET प्रोग्रामिंग, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके जस्ट नीचे वेलकम लिखा है, यहाँ पे हैंड का सिंबल बन रहा है। ये देखिए हैंड का सिंबल बन रहा है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये मैं क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस हमने लिखा था www.google.com, तो ये क्या करेगा, ब्राउजर में जाके उस पाथ को सर्च करेगा और उनको ये ओपन कर देगा। कुछ समय लेगा ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये उस पेज को ओपन कर देगा। ये देखिए ये आपका ब्राउजर है, और यहाँ पे अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तो उस लिंक को, वैलिड लिंक होगा अगर, तो उसको ये ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि www.google.com का जो पेज है वो आपके सामने आ गया है। तो इस तरीके से यूज किया जाता है लिंक लेबल। VB.NET की
नेक्स्ट बेसिक कंट्रोल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।